तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम जानने वाले हैं किस तरीके से फर्स्ट वीक में हम काम करते हैं और फर्स्ट वीक का मेन मोटिव क्या होता है। तो बहुत ध्यान समझिएगा। जब हम पहले वीक में किसी कस्टमर के साथ काम करते हैं ना एग्जीक्यूशन में, तो सबसे पहला काम होता है कि आपको उसका ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट बनाना है। जैसे कि जब कोई इंसान होता है ना, तो इंसान का ढांचा होता है, जैसे स्केलेटन होता है। स्केलेटन के ऊपर आप मसल्स ऐड करते हैं, बाकी सारा चीज ऐड करते हैं तो पूरा बॉडी बन जाता है। ठीक उसी प्रकार से बिजनेस का जो स्केलेटन होता है उसको कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। तो ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट से आप पूरा पूरा बिजनेस का स्ट्रक्चर किस तरीके से है, कौन किसको रिपोर्ट करता है और कौन सा काम करता है, ये आपको वहां पे पता चल जाएगा। तो आपको अपने जो बिजनेस मैन है उसको वो तैयार कर देना है। इससे फायदा क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल समझाना चाहता हूँ। जैसे मान के रखिए फर्स्ट वीक में आपको तीन चीजों पे काम करना होता है। पहला कि उसको ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट बना दीजिए। इससे पता ही चल पाएगा कि कौन सा एम्प्लॉय ऐसा है जिसको काफी ज्यादा काम दे दिया गया है और कौन सा एम्प्लॉय ऐसा है जिसको और काम दिया जा सकता है। उसके बाद आप हर एम्प्लॉय का एक यूनिक एम्प्लॉय आईडी बनाइए। इससे फायदा क्या होगा, बहुत ध्यान समझिएगा। इससे फायदा ये होगा कि यदि कोई एम्प्लॉय है और उसका एक यूनिक आईडी है, तो अगर दो लोग उस नाम से, तो पता चल जाए कौन सा आदमी उस काम को किया है। पहला फायदा। सेकंड बेनिफिट इससे ये मिलेगा कि अगर आप का एक एम्प्लॉय आईडी है, तो सपोज एट मान के रखिए कि अभी 10 नंबर चल रहा है, एक साल बाद आप जो है एम्प्लॉय आईडी चला गया 40 तक। यानी बीच में आपने 30 लोगों को और हैंडल और जो है हायर किया है। अब वो एम्प्लॉय आईडी 40 तक है और उसमें से कितने लोग बचे हुए हैं, मान के रखते हैं कि 15 लोग बचे हुए हैं। यानी 25 लोग छोड़ के चले गए। तो क्या आपके पास उन 2500 लोगों का रिकॉर्ड है जो छोड़ के गए, क्यों गए, या आपने निकाला है, या वो छोड़ के गए हैं, या फिर क्या गलती हो गई थी जिसकी वजह से उनको निकालना पड़ गया, ताकि आगे चल के कोई फ्यूचर में उस तरह गलती ना हो। तो आपके पास हर एक का एम्प्लॉय आईडी होना जरूरी है। अब इसमें से किसी को अगर दोबारा हायर करना है, तो वहां से निकाल लीजिए सो डिटेल आप, किसको दोबारा हायर करना है तो, ताकि पता चल जाए कि दोबारा हायर करने लायक कौन सा एम्प्लॉय है। क्योंकि अगर आप मेंटेन नहीं कीजिएगा तो पता नहीं चल पाया कौन सा एम्प्लॉय दोबारा हायर करने लायक है या कौन सा एम्प्लॉय हायर करने लायक नहीं है। अब ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट बनाते कैसे हैं, बहुत ध्यान समझिएगा। ठीक है, सबसे पहले लिखना होता है एम्प्लॉय नेम, उसके नीचे होता है डेजिग्नेशन। सेकंड में आता है आपका रिपोर्टिंग मैनेजर, यानी वो रिपोर्ट किसको करता है, और उसका डेजिग्नेशन क्या है, इसको रिपोर्ट करता है। जैसे कि इसमें आप देख रहे होंगे सुशांता जो है एक गोदाम मैनेजर है और वो रिपोर्ट करता है तपस साहा को। तपस साहा यहाँ पे ओनर है जिसको वो रिपोर्ट करता है। ठीक उसी प्रकार से सुब्रतो है जो प्रोडक्शन मैनेजर है, यानी प्रोडक्शन को हेड करता है, और वो तपस साहा जो ओनर है उनको रिपोर्ट करता है। ठीक इसी प्रकार से जो राजू है वो कटिंग मैन है और वो रिपोर्ट करता है सागर को जो कटिंग मैनेजर है। कटिंग मैनेजर किसको रिपोर्ट करता है, वो रिपोर्ट करते हैं ओनर को। ठीक इसी प्रकार से हर एम्प्लॉय, जितना भी आपके एम्प्लॉयज होंगे आपकी कंपनी में, वो किसी ना किसी को रिपोर्ट करता होगा, कोई ना कोई उसको काम देता होगा। और जो भी आदमी उसको काम देता है उसका नाम होगा रिपोर्टिंग में, और जो जिससे काम कराता होगा उसका नाम होगा एम्प्लॉय। अब आपके पास जितने भी एम्प्लॉयज आपकी कंपनी में हैं, हो सकता है आपके पास 10 लोग हो सकता है आपके पास 12 लोग हो सकता है आपके पास 50 लोग हों। जितने भी लोग हैं हर एक का आपको यहाँ पे नाम डाल देना है, और वो रिपोर्ट किसको करता है वो भी डाल देना है। अब जैसे ही आप ये चीज डाल देंगे, इसको डालने के बाद इसका आपको एक ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट बना लेना है। चार्ट कैसे बनेगा मैं आगे चल के बताऊंगा, लेकिन पहले दिखता कैसा है चार्ट वो समझते हैं। आपका चार्ट इस तरह दिखेगा। यहाँ पे देखिए, जैसे कि मान के रखिए सुशांता है, सुशांता के नीचे कितने एक लोग हैं, बासु, बासु क्या करता है, हेल्पर है। अब ये किसके नीचे है, ये क्योंकि इनमें बहुत सारे एम्प्लॉयज है इसलिए इनका ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट लंबा आ गया है। ये तपस साहा ओनर के नीचे काम करते हैं, मतलब उनको डायरेक्ट रिपोर्ट करते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि हर एक का नाम के नीचे जो है उसका डेजिग्नेशन में लिखा हुआ है। अब अगर कल के दिन इसमें से कोई छोड़ के चला जाए तो उसको पता है कौन से लेवल पे कौन सा एम्प्लॉय छोड़ गया, किस तरह का एम्प्लॉय उनको हायर करना है। तो अगर कोई भी कल के दिन छोड़ के चला जाता है, तो अगर आपको पता है कि हायर किसको करना है, आपको ये नहीं रहेगा कि किसको हायर करें। आपको एटलीस्ट पता डेजिग्नेशन क्या है, इस डेजिग्नेशन के लिए आपको हायरिंग करनी है। अब अगला सवाल आता है इसको बनाना कैसे है, कैसे बनाएं। अब देखिए यहीं पे आपको दिख रहा होगा कौन से लोगों के पास कम लोग हैं, किसके पास ज्यादा लोग हैं, किसको कहाँ पे प्रमोट करना है, कहाँ पे एक और आदमी होना चाहिए, वो आपको ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट देख करके दिख पता चल जाता है। इससे जो ओनर है उसको भी पता चल जाएगा। अगर उसको नहीं पता चल पा रहा तो आप ऐसा, अगर आप बिजनेस की गाइडेंस दे तो आप उसको बता सकते हैं।
तो इस तरीके से आपको पूरा का पूरा इसे समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं कि कैसे हम इसमें ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट बना सकते हैं। अब जैसे मान के रखते हैं कि मेरे को ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट बनाना है, अब से एक चीज का ही बनाना है, ठीक है, ये इस तरह का। तो जिसको ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट बनाना है उसको पहले सेलेक्ट कर लीजिए आप। सेलेक्ट करने के लिए कुछ नहीं, शिफ्ट और साइड वाला एरो बनाना है, और प्लस फिर नीचे नीचे करते जाइए जितने का मेरे को चार्ट बनाना है, ठीक है। अब इसके बाद आपको इंसर्ट पे क्लिक करना है। ये लैपटॉप से कर रहे हो तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये मोबाइल पे इस तरह का व्यू नहीं आता है। इंसर्ट पे जाने के बाद चार्ट पे क्लिक करना है। चार्ट पे क्लिक करने के बाद आपको अगला काम क्या करना है, जैसे चार्ट पे आ गए हैं आप, आपको चार्ट के बाद जो है चार्ट पे क्लिक करना है। और चार्ट पे क्लिक करने के बाद ऑर्गेनाइजनल चार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, और ऑर्गेनाइजनल चार्ट को क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप ऑर्गेनाइजनल चार्ट को क्लिक कर देंगे, आपका इस तरह का चार्ट बनके तैयार हो जाएगा। अब ये चार्ट आप जो है ऑर्गेनाइजनल चार्ट आपका तैयार हो गया उस डाटा के बेसिस पे, जहां पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि आपको क्या करना है। ठीक। अब जैसे कि मान करके ये है, इसको भी मेरे को डिलीट करना है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, डिलीट चार्ट। हम्म। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो तीन आ रहा है, पब्लिश। पब्लिश या फिर इसको डाउनलोड चार्ट में आ रहा है, कि आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे ऑप्शन है जो कि आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका कंपनी का चार्ट बन गया, कितने भी लोग हैं उसका ये आ गया आपके पास, हर एक चीज आपके पास उसका रिपोर्ट आ गया है। एक आपको ढांचा पता चलेगा कि कंपनी काम किस तरीके से करती है, कितने लोग हैं, क्या उनका रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो समझ में नहीं आया, बेसिकली डिजिग्नेशन समझ में आपको आ गया यहाँ से। तो ये एक ढांचा तैयार हो गया है उसके बिजनेस के लिए। एक रफ आइडिया आपको आ गया है कि उसका बिजनेस है किस तरीके से, और इस तरीके से आपको उनका ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट बनाना है। अगर यहाँ तक पूरा क्लियर हो गया आप लोगों को, आई होप पूरी क्लैरिटी मिल गई होगी आपको। सो ऐसे ही अगर आप इसको और अच्छे से समझना चाहते हैं, तो आप इसको पूरा इस सीरीज को फॉलो कर सकते हैं, जहां पे मैं डे वाइज वीक वाइज बताता रहूंगा कि कैसे आपको जो है चेक करते आना हर एक चीज को। सो आई होप पूरी क्लैरिटी मिल गई होगी आपको। अगले वीडियो में हम केपीआई की आरे कैसे बनाते हैं, प्लस इसके बाद फिर जो है किस तरीके से केपीआई के आरे बनाने के बाद किस तरीके से हम जो है वर्क फ्लो को बनाते हैं, उसके बाद किस तरीके से वर्क फ्लो के बाद कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम तैयार करते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। तो बस इसको फॉलो करते रहिए, आपको ये सारा वीडियोस मिलते रहेगा इसी प्लेलिस्ट में।